Okay, so time is over now. Okay, so question number one. Meridian coming under wood elements are. So gallbladder and liver. So definitely the right answer is gallbladder and liver. पहला आंसर सही है और लोगों ने सही किया 94% आर राइट. इट्स वेरी गुड. इमोशन ऑफ वुड इज, हम वुड का इमोशन क्या है? एंगर है. दैट इज ट्रू. द अपोजिट इमोशंस आर. अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि दो ऐसे इमोशन बताइए जो आपस में अपोजिट हैं. सी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, do not ask me protocol here in this group. This is the exam preparation group. We have to do the preparation of exam. ओके अगर आप प्रोटोकॉल पूछेंगे तो फिर हम प्रोटोकॉल में फंस जाएंगे. अपोजिट इमोशंस आर एंगर एंड सैडनेस, एंगर एंड जॉय, फियर एंड सैडनेस. तो देखिए एंगर में क्या होता है कि एंगर में ऊर्जा बढ़ जाती है. एंगर में अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, इफ समवन इज प्लेइंग द क्रिकेट एंड ही गॉट एंगर, so he may hit 6-4 because anger give you more energy. In the anger you can take some object and throw with the more energy, because in the anger you are getting more energy in the body. But in the sadness the energy drained, even you can't do anything, even you can't lift the object. तो होता क्या है कि एंगर में ऊर्जा बढ़ती है और सैडनेस में ऊर्जा घट जाती है. तो एंगर और सैडनेस दो अपोजिट इमोशन है. एंगर एंड जॉय नॉट द अपोजिट, क्योंकि एंगर में भी ऊर्जा बढ़ती है और जॉय में भी ऊर्जा बढ़ती है. और फियर और सैडनेस भी अपोजिट नहीं है, क्योंकि फियर में ऊर्जा ड्रेन्ड हो जाती है और सैडनेस में भी ऊर्जा ड्रेन्ड हो जाती है. सो द राइट आंसर विल बी ऑल. ऑल मीन्स द राइट आंसर विल नॉट बी ऑल. राइट आंसर इज नॉट ऑल. Right answer is anger and sadness, and only 18% people has done it right. आप खुद सोचिए, हमने आपसे प्रश्न किया है कि ऐसे दो इमोशन के बारे में बताइए जो आपस में अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है. एक व्यक्ति गुस्से में है, ओके, और दूसरा व्यक्ति डरा हुआ है, फियर में है. दूसरा व्यक्ति दुखी है, सैड है. एक व्यक्ति गुस्से में है, वो तलवार लेकर खड़ा है, और दूसरा व्यक्ति दुखी है, वो अपने आप को ऐसे सिकोड़ कर बैठा हुआ है. So remember, anger and sadness are the opposite emotion. We will try to understand with the help of five elements shortly. Water element means, water element का अर्थ है bones, right? Water element का अर्थ है हड्डियां, शरीर की हड्डियां या bones. Liver is connected with, liver का संबंध है हमारी आंखों से. तो जो 5 एलिमेंट के बारे में जानते हैं उन्हें पता है. क्वेश्चन नंबर 6. मसल ऑफ द बॉडी आर कमिंग अंडर. हमारे शरीर की मसल्स किस में आती हैं? तो ध्यान रखिएगा, मसल का अर्थ है अर्थ एलिमेंट यानी स्प्लीन. स्प्लीन. क्वेश्चन नंबर 7. पर्सन शाउटिंग लाउडर व्हाइल टॉकिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ. जो व्यक्ति बात करते समय बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, और जो व्यक्ति की बात करते समय ऐसा लगता है कि बहुत तेज बात कर रहे हैं, बहुत तेज, तो उसको हम वुड पर्सनैलिटी कहते हैं, क्योंकि वुड का जो साउंड होता है वो लाउडर होता है. फायर पर्सनैलिटी वाले जो बात करते हैं वो साउंड थोड़ा सा ज्यादा तो होता है, लेकिन ऐसा लाउडर नहीं होता. यानी
अगर मैं बोलूँ तो फायर का भी लाउडर होता है, वुड का भी लाउडर होता है, लेकिन वुड वाला कान में चुभता है, वुड वाला कान में चुभता है और फायर वाला कानों को अच्छा लगता है, ये थोड़ा अंतर है। तो आंसर जब हम बोल रहे हैं लाउडर, तो पहला ही होगा वुड। क्वेश्चन नंबर 8, पर्सन जॉली, स्माइली, जॉयफुल, कमिंग अंडर विच पर्सनैलिटी? जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, स्माइल करता रहता है, जॉयफुल रहता है, वो किस पर्सनैलिटी में आता है? आंसर होगा फायर पर्सनैलिटी। फायर पर्सनैलिटी वाले लोग हमेशा बिना किसी कारण के मुस्कुराते रहते हैं और खुश रहते हैं और खुशी बांटते रहते हैं। तो जो लोग हमेशा जॉली रहते हैं, जिनके चेहरे पर हमेशा खुशी का भाव रहता है, वो फायर पर्सनैलिटी में आता है। और जिसके चेहरे पर हमेशा दुख रहता है, हमेशा ऑल द टाइम सैड्स, depressed, they are coming in the other element. But the person who is always joyful, smiley, they are coming under the fire. Question number 9, ligament tear is connected with? जब किसी का लिगामेंट टूट जाता है, फट जाता है, तो वो किस एलिमेंट के अंदर आता है? तो इसका आंसर है लिगामेंट टीयर इज कनेक्टेड विद वुड एलिमेंट। लिगामेंट टीयर का संबंध हमारे वुड एलिमेंट के साथ है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, अगर कोई व्यक्ति बहुत लाउडर बात करता है तो वो वुड में ही आएगा, वुड में। वुड का जो साउंड होता है वो होता है लाउडर। फायर का जो साउंड होता है वो तेज तो होता है, लेकिन हम उसे बोल सकते हैं कि लाफ्टर साउंड, लाफ्टर। फायर का जो साउंड होता है वो होता है लाफ्टर, कि खुल के हंसना, एकदम से खिलखिला के खुल के हंसना। तो जब फायर पर्सनैलिटी वाले लोग हंसते हैं तो पूरी बॉडी हिलती है उनकी, ऐसे पूरा खुल के हंसते हैं, है ना। आपको पता है फायर वाले कैसे हंसते हैं? कोई हंस के बताएगा फायर पर्सनैलिटी वाले कैसे हंसते हैं? श्वेता जी बताइए, फायर पर्सनैलिटी वाले कैसे हंसते हैं? फायर पर्सनैलिटी ऐसे ऐसे हंसते हैं। Like they are laughing fully. If the person is laughing like this, this is not the fire. Okay, if the person is laughing like this, this is not the fire. Fire personality never hide the life laughing, मतलब वो छुपाते नहीं अपनी हंसी को, खुल के हंसते हैं और उनका नेचर होता है खुल के हंसना। लेकिन वुड वाले ऐसे हंसते हैं कि आपको लगेगा भाई, वुड वाले हंसते हैं जैसे कि कई सारे लाफिंग शो चलते हैं ना हमारे यहाँ, तो उसमें जैसे हंसते हैं ना वो आर्टिफिशियल, वो वुड है, वो वुड की लाफिंग है, यानी आपको अच्छी नहीं लगती वो ज्यादा। इट्स यू didn't like good that wood laughing, just a sound, just a sound, and it is disturbing your ear. Okay, then you are telling, okay, please calm down, do not laugh. So that is the sound of, that is the sound of wood. wood वाले बहुत चिल्ला के हंसते हैं। द क्वेश्चन नंबर 10, बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट सो द डिसहार्मनी ऑफ, जो कड़वा स्वाद होता है वो क्या बताता है, किसकी डिसहार्मनी बताता है? तो आप ये बताइए कि अगर आपकी सब्जी जल जाए तो गलती किसकी है? अग्नि की है कि पानी की है? अगर अग्नि को टाइम पर बंद कर देते तो सब्जी जलती क्या? नहीं जलती। सो इफ यू आर कुकिंग द, यू आर कुकिंग फूड but you give more fire, then burning will start, then bitter taste will come in the vegetable.
So Vitter is the disharmony of fire. That is the disharmony of fire. Now suppose one patient is coming to you and telling, doctor, I feel bitter all the time in my mouth. I feel bitter taste all the time in my mouth. So the meaning of bitter taste, there is a disharmony of fire. Maybe he is having some inflammation, some problem inside the body. There is a disharmony of the fire. Heat may be anywhere. Heat may be in the stomach. Heat may be, there will be heat. There will be fire in any body part. Okay. One lady patient came to me. She was telling, doctor, I feel all the time bitter in the mouth. So she was suffering some inflammation in the reproductive part. Reproductive part. So what I want to tell you, the heat and inflammation in the any body part may lead to dis may lead to bitter taste in the mouth. तो चलिए अभी हम एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं 5 एलिमेंट्स के ऊपर, देन विल प्रोसीड फर्दर, फिर हम आगे बढ़ेंगे. सी, वन मिनट. ओके, तो चलिए हम एक क्विज और करते हैं, फिर हम 5 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. लेट्स स्टार्ट द क्विज नंबर 2. स्टार्ट नाउ. So time is over now. See now, look at one. Before proceeding to, I want to tell you one thing. कुछ बुक्स में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है. कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि जब निडल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, पहले मैं आपको सच बात बोल रहा हूं जो ट्रू है. फर्स्ट आई एम टेलिंग व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज राइट. व्हेन वी मूव द निडल क्लॉकवाइज, दैट इज कॉल्ड टोनिफिकेशन. गॉट इट? निडल को लिया और क्लॉकवाइज घुमा दिया, उसको हम कहते हैं टोनिफिकेशन. लेकिन कुछ बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, मुझे ऑथर का नाम याद नहीं है, तो लोग उसको इतना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि हर बार मुझे, केवल इस बार ही नहीं, जब भी मैं ये टॉपिक लेता हूं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, तो लोग प्रश्न पूछते हैं. तो देखिए, हर बुक में, कोई सी भी अच्छी बुक उठा के देख लो, थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती ही है. ओके, सो डू नॉट फॉलो एवरीथिंग ब्लाइंडली. जस्ट अभी हम, if you put the needle and move the clockwise, that is tonification. Okay, but if you put the needle and move anti-clockwise, that is sedition. वॉल्यूम कम है. अभी वॉल्यूम ठीक है? अब ठीक है वॉल्यूम? सली जी वॉल्यूम ठीक है? Okay, so do not get confused, just put the needle, move clockwise, that is tonification. Okay, so let's start now this. The question number 1. Sore test is creating pain and stiffness in the all joint is the example of. जब हम खट्टा खाते हैं, जब पानी पूरी खाते हैं, पानी पूरी का पानी पीते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है, शायद सुन के भी मुंह में पानी आ गया होगा. तो खट्टा जो स्वाद होता है, द सोर टेस्ट
is connected with wood element. Wood is connected with the ligaments and tendons. Every joint is having ligament and tendons. So if you are eating the sore, if you are eating the pickles, then pickle is creating the disharmony of all the joints, is the example of wood element, because wood is connected with the joints, wood is connected with the ligaments and tendons. जब हम अचार खाते हैं, जब हम पानी पूरी खाते हैं, कुछ भी खट्टा खाते हैं, तो क्या होता है कि उसके बाद कई बार जॉइंट्स में पेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि खट्टा स्वाद वुड को रिप्रेजेंट करता है, वुड को एक्टिवेट करता है, और वुड बढ़ेगा तो फिर लिगामेंट्स और टेंडन्स का पेन बढ़ेगा, बिकॉज लिगामेंट्स और टेंडन थोड़े स्टिफ हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। आपने वुड का सेवन किया, आपने खट्टे पदार्थ का सेवन किया, मतलब बॉडी को आपने मैसेज दिया कि चलो लड़ने के लिए, चलो लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए चलो, तलवार उठाओ और लड़ने के लिए चलो। इसीलिए जब आप लड़ने के लिए जाते हैं, हम लड़ने जाते हैं ना कब, एग्जाम में, तो खट्टा दही खा के जाते हैं, बिकॉज वुड इज कनेक्टेड। डू समथिंग नाउ, डू नॉट रेस्ट, स्टैंड अप एंड डू समथिंग, टेक द एक्शन, because wood means action. Clear? But if the someone is having joint pain, see, someone is having joint pain, then it's not good to take the sore food. Okay, so avoid the sore food. If someone is having joint pain, then even we don't allow to take the curd with the sugar. If you put the sugar, even after that, the original quality, original constitution of the curd will be remain same, that is sour, खट्टा। आपने दही में शक्कर मिला दी तो भी दही का खट्टापन तो माना ही जाएगा, टेस्ट में जरूर बदल जाएगा, लेकिन दही को खट्टा ही समझा जाएगा। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, द फीलिंग ऑफ स्वीट टेस्ट ऑल द टाइम इज द एग्जांपल ऑफ। अगर किसी व्यक्ति को मुंह में हमेशा मीठा मीठा लगता है तो ये किसका उदाहरण है? तो देखिए, कई पेशेंट जो डायबिटीज के होते हैं, उनको कई बार मुंह में मीठा मीठा लगता रहता है, बिकॉज द डायबिटिक पेशेंट is suffering with the disharmony of pancreas or spleen. The diabetic patient suffering with the disharmony of pancreas or spleen, and spleen or earth element is connected with the sweet taste. मीठा स्वाद किससे संबंधित है? मीठा स्वाद संबंधित है हमारे स्प्लीन से, स्टमक से और पैंक्रियाज से। तो जब कभी किसी को पैंक्रियाज की डिसहार्मनी होती है तो उसको मुंह में मीठा लगता है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, द फीलिंग ऑफ स्वीट टेस्ट इन द माउथ is not indicating the person is not indicating what that person is having diabetes. No, no, I am telling the disharmony of spleen or disharmony of pancreas. यानी कभी किसी को मीठा लगे तो आप डिक्लेयर मत कर देना भाई तुमको डायबिटीज हो गई है। नो, उसने कहा यार थोड़ा थोड़ा मीठा लग रहा है मुंह में, कुछ खाया मीठा? नहीं नहीं खाया तो नहीं, डायबिटीज हो गई है लगता है। नो नो, ऐसा मत करना भाई, क्योंकि द वर्क ऑफ पैंक्रियाज इज नॉट लिमिटेड विद द सुगर मेटाबॉलिज्म।
The work of pancreas is very vast. The pancreas is also doing the digestion of carbohydrate, protein, and fat with the help of enzymes. तो पेंक्रियाज का केवल एक काम नहीं है कि वो केवल शुगर को कंट्रोल करना, बल्कि पेंक्रियाज हमारे खाने को भी पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, फैट को पचाता है। और जब पेंक्रियाज का पाचन वाला भाग डिस्टर्ब होगा, तब भी मुंह में मीठापन आ सकता है। गॉट इट? So the feeling of sweet taste all the time is the example of earth element disharmony. Question number 3. Increasing blood pressure can be considered as a, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो इसका क्या मतलब है, कौन सा एलिमेंट गड़बड़ा गया? सी द मीनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर? पहले ये समझिए कि ब्लड प्रेशर का अर्थ क्या होता है। ब्लड प्रेशर का अर्थ होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड की पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन के अंदर ब्लड का तेज गति से बहना। सो व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग with the more speed inside the blood vessels, that is called blood pressure. So blood vessels coming under the fire element. If you want to rectify the blood pressure, if you want to rectify the problem of the blood vessels, then do the treatment of fire element. तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो एक तरह की पाइपलाइंस होती हैं जिसके अंदर खून बहता है, और जब खून तेज बहे तो कहते हैं बीपी बढ़ गया। तो आपको ब्लड वेसल्स को ठीक करना होगा, उनको डायलेट करना होगा, उनको वापस पहले जैसा बनाना होगा। और ब्लड वेसल्स आती है हमारे फायर एलिमेंट्स में। तो फायर एलिमेंट डिसहार्मनी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. फीलिंग सॉल्टी ऑल द टाइम इन द माउथ इज द एग्जाम्पल ऑफ, अगर मुंह में हमेशा नमकीन नमकीन लगता है तो ये वाटर एलिमेंट की डिसहार्मनी है, क्योंकि वाटर एलिमेंट का संबंध सॉल्टी से है। क्वेश्चन नंबर 5. ग्रीफ सोरो इज द इमोशन ऑफ, जब कोई व्यक्ति दुखी रहता है, जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी परेशान रहता है, तो उसका संबंध कौन से एलिमेंट से है? तो इसका संबंध है हमारे मेटल एलिमेंट से। मेटल एलिमेंट में हमारा दुख आता है। तो इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके लंग्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि मेटल एलिमेंट और लंग्स जब कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति दुखी रहता है। आप लंग को ठीक कर दो तो व्यक्ति वापस फिर से जॉयफुल हो जाता है। स्पाइसी टेस्ट कनेक्टेड विद, जो तीखा स्वाद है, तीखापन, वो किससे संबंधित है? सो स्पाइसी टेस्ट इज कनेक्टेड विद द मेटल एलिमेंट डिसहार्मनी, यानी मुंह में तीखा तीखा लगना। अब किसी किसी को, तो अब आप किसी कंट्री में चले जाओगे, जैसे कुछ कंट्रीज में तो लोग है ना तीखा खाते नहीं है, उनको तीखा लगे वो तो नॉर्मल सी बात है। और जो लोग जिन्होंने बचपन से तीखा खाया नहीं है उनको तीखा लगे तो वो भी नॉर्मल बात है। लेकिन अगर सडनली आपको अब खाना तीखा लगने लगा तो मतलब आपके मेटल में गड़बड़ी है। सो स्पाइसी टेस्ट इज कनेक्टेड विद द मेटल एलिमेंट disharmony, because metal element is connected with the spicy test. Question number 7. The color of water is, पानी का रंग कैसा होता है, पानी कैसा देखने को मिलता है? देखिए हम अभी यहां पर हमें शायद एक करेक्शन करना चाहिए। हमने लिखा है कलर ऑफ वाटर इज, इसकी जगह हमें लिखना चाहिए था कलर ऑफ वाटर एलिमेंट इज, एलिमेंट। ओके, तो सही सही क्वेश्चन होगा
क्योंकि हम आपसे पानी का रंग नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि वाटर एलिमेंट यानी पानी वाला जो एलिमेंट है उसका कलर कैसा होता है। आपको मालूम है कि हमारी हमारा ये दुनिया, हमारा वर्ल्ड, अगर हमारे प्लेनेट को, हमारे अर्थ को हम चंद्रमा से देखें तो कैसा दिखेगा बताइए। इफ वी सी अवर प्लेनेट फ्रॉम द मून, so how our planet look like, which color, do you know that? Yes, it will be looking like blue, dark blue, right? So there are many stories, there are many stories. In that stories it has mentioned that this earth, this world where we are living, where all countries are there, India, America, Canada, all countries are there, this is called नीला गोला, इसको बोलते हैं नीले रंग का गोला, द ब्लू प्लेनेट, because in our planet we are having more than 70% water. So because of the water, this planet looks like blue. So remember, the color of water element is blue, okay, dark blue or black, both are right. So the answer will be both, यानी काला होगा या गहरा नीला होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फायर कैन बी इंक्रीज्ड विद, अग्नि को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर होगा लाल रंग से। वी कैन इंक्रीज द फायर विद द हेल्प ऑफ रेड कलर, वी नो दैट। क्वेश्चन नंबर 9, टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ, हमारी जीव किसका सेंस ऑर्गन है? तो ध्यान रखिएगा कि जब किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आता है और उसकी आवाज चली जाती है, तो अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका हार्ट, कभी किसी को पैरालिसिस का अटैक आया, मानो उसको कार्डियक स्ट्रोक हुआ और उसको पैरालिटिक का अटैक आ गया, या उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और पैरालिसिस का अटैक आया, तो उसकी कई बार आवाज चली जाती है, आवाज, टंग उसकी काम नहीं करती। तो हम सारा का सारा ट्रीटमेंट हार्ट मेरिडियन पर करते हैं टंग को ठीक करने के लिए। व्हेन वी आर जॉयफुल, देन वी कैन सी वी आर स्पीकिंग टू मच, बिकॉज टंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फायर एलिमेंट। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम बहुत बोलते हैं, क्योंकि हमारी जीभ का संबंध हमारे हार्ट से और फायर एलिमेंट से है। और जब हम दुखी रहते हैं तब हम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उस समय हमारा फायर बहुत कम होता है। सो द फायर एलिमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द टंग। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्पीच, देन ट्रीट द फायर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, स्मेल फ्रॉम द माउथ इज द एग्जाम्पल ऑफ, जब किसी के मुंह से बदबू आती है तो वो किस एलिमेंट का उदाहरण है? देखिए, हमारा ये मुंह होता है, ये पेट से जुड़ा हुआ है, अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मुंह से बदबू आएगी। पेट यानी स्टमक और स्प्लीन। सो द अर्थ एलिमेंट डिसहार्मनी, द डिसहार्मनी इन द अर्थ एलिमेंट क्रिएट स्मेल फ्रॉम द माउथ। द डिसहार्मनी ऑफ द अर्थ एलिमेंट इज माउथ। सी, चलिए अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। So the question is this: there are many person, even they are sad, they also speak a lot. Okay, so do one thing. Take the 100 people who are joyful, too joyful, and take the 100 people who are sad, depressed, feeling lost in the life. Okay.
On the one side, we are having joyful person, 100 people. On the other side, we are having sad, depressed people. Okay, there are two teams. On the one side, joyful people, and the other side, all the people are sad and depressed. Then we can see the clear feeling. What? The joyful people make will do the party, will do the dance, will have lots of fun, and will enjoy the life with each other, will send the smile to each other. तो जॉयफुल लोग होंगे वो क्या करेंगे? डांस करेंगे, पार्टी करेंगे, म्यूजिक लगाकर, और खूब अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे. और दूसरी तरफ जो सैड पीपल है, अगर कोई व्यक्ति पार्टी करने की कोशिश करेगा तो उसको भी रोक देंगे. दे विल नॉट अलाउ बिकॉज दे डोंट लाइक सैड. सपोज अगर किसी के घर में कोई दुर्घटना हो गई है, वहां सब लोग दुखी बैठे हुए हैं, तो वहां पर आप कोई एंजॉय या पार्टी नहीं कर सकते. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हेन यू आर जॉयफुल, जब आप बहुत खुश होंगे और आपको मैं 1000 लोगों के सामने खड़ा कर दूं, even you will speak if you are joyful. But if you are sad and depressed, and I tell you, okay, go on the stage and lead the 1000 people, tell them what to do, what not to do, then you will tell. No, because you are just not able to overcome from yourself. आप खुद से ही नहीं निकल पा रहे हो. तो सैड पीपल कभी लीड नहीं कर सकता. सैडनेस वाला व्यक्ति कभी लीडर नहीं बन सकता. अगर आपको लीडर बनना है, देन यू हैव टू बी जॉयफुल. सो दिस इज द आंसर. ओके, सो लेट्स क्विकली ट्राई टू अंडरस्टैंड 5 एलिमेंट्स. वैसे तो हम समझ चुके हैं, एक बार क्विकली हम थोड़ा सा 5 एलिमेंट को समझ लें. सो 5 एलिमेंट, so we are having 5 elements. The first element is called water. पहला एलिमेंट वाटर है. वाटर ने किसको जन्म दिया? वाटर ने जन्म दिया वुड को. वुड ने जन्म दिया फायर को. फायर ने जन्म दिया अर्थ को. और अर्थ ने जन्म दिया मेटल को. So we represent the water with the black color, or we represent the water with the dark blue color, dark blue. तो वाटर को हम काले रंग से या डार्क ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं. Then wood. Wood element is represented by the green color. wood element को हम green color से represent करते हैं, because it is the wood means starting of something. So the green color showing starting of something. wood का मतलब है किसी भी चीज को स्टार्ट करना, starting of something. The fire element को हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं. Earth element is represented by the yellow color. And the finally here, the metal element is represented by the brown color or white color. अगर हम 5 elements की बात करें, so in the 5 elements, the meaning of water is kidney and urinary bladder. The meaning of wood is liver and gallbladder. The meaning of fire is heart, small intestine, pericardium, triple wormer. Meaning of earth is spleen and stomach.
and the meaning of metal is lungs and large intestine. तो माना कि कोई व्यक्ति, सपोज किसी व्यक्ति का मेटल एलिमेंट डिसहार्मनी है और किसी व्यक्ति को के लंग्स कमजोर है, लंग ची की डेफिशिएंसी है। माना कि किसी व्यक्ति के अंदर लंग ची की डेफिशिएंसी है, उसके अंदर मेटल की डिसहार्मनी है, तो क्या होगा? ये व्यक्ति होगा सैड, डिप्रेस, ये व्यक्ति फील करेगा गिल्टी। सो इस व्यक्ति के अंदर सैडनेस, डिप्रेशन, गिल्टी होगी। और अगर कोई व्यक्ति के अंदर हार्ट की डिसहार्मनी है, द डिसहार्मनी ऑफ द हार्ट, तो हम बोलेंगे कि इसका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है। अगर इफ समवन इज हैविंग the problem of the spleen, the problem of the digestion, then we will tell the disharmony of the earth. And someone is suffering with the problem of liver, then we'll tell the disharmony of the wood. तो हम कहेंगे कि wood की disharmony। तो 5 एलिमेंट की साइकिल हमारी वाटर से स्टार्ट होती है, फिर वुड पर जाती है, फिर फायर बनती है, फिर अर्थ बन जाती है, और फिर मेटल बनती है, और बाद में पुनः वो वाटर बनकर एंड हो जाती है। और एंड नहीं होती, दिस साइकिल कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बीज को पानी में बो दिया, दिस द सीड्स यू हैव पुट इन द वाटर, देन द स्प्राउट आर कमिंग, दैट इज द वुड। द ट्री इज बिकमिंग ए full tree with full growth, full tree with full growth, that is the fire element. Now after the fire element there is no further growth, अब कोई ग्रोथ नहीं होगी, जितनी ग्रोथ होनी थी फायर तक हो गई। So when we talk about the human body, we are taking the birth from the zygote। हम जायगोट से हम बर्थ लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि पहला एलिमेंट है। और जब हम पूरे 5.5 फीट 6 फीट के हो जाते हैं और हम पूरे एकदम एडल्ट बन जाते हैं, फुल एडल्ट, वी कैन टेल फुल यंग पर्सन, देन दिस इज कॉल्ड फायर एलिमेंट। अब फायर एलिमेंट तक जो ग्रोथ होती है वही मैक्सिमम होती है, इसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होती। देयर इज नो फर्दर ग्रोथ आफ्टर द फायर एलिमेंट। So the red color is the sign of growth. Red color is the sign of maximum growth, peak growth. So red color or pink color, the red color or pink color, these are the sign of growth. ये सब फायर में आते हैं। So the green color means starting, start, that is green color means wood, and the red color is growth with maximum growth. That is coming under the fire। ये फायर में आती है। इसके बाद ग्रोथ नहीं होती, इसके बाद अर्थ एलिमेंट आता है। अर्थ मींस नो मोर ग्रोथ, जस्ट ए स्टेबल फेज, जस्ट ए स्टेबल फेज, जस्ट ए पॉज फॉर ए वाइल। लाइफ में कुछ समय के लिए पॉज लगता है और ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, थोड़ी बहुत हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती रहती है, और अर्थ बढ़ता रहता है, अर्थ एलिमेंट बढ़ता रहता है। द मीनिंग ऑफ अर्थ इज ए मनी, द मीनिंग ऑफ अर्थ इज ए प्रॉस्पेरिटी। तो इस अवस्था में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती रहती है अर्थ एलिमेंट। यही कारण है कि जब हम सीड्स की बात करते हैं
तो पहले हमने सीड लिया और फिर सीड से एक छोटा सा स्प्राउट बना, अंकुर बना, फिर सीड से एक फुल ट्री बन गया और फिर उसमें प्रॉस्पेरिटी आई और प्रॉस्पेरिटी के फॉर्म में यानी अर्थ एलिमेंट के फॉर्म में उसमें फ्रूट्स लगे. सो फ्रूट्स आर द प्रॉस्पेरिटी और अर्थ एलिमेंट. एंड द फाइनली there is a degeneration, there is a aging, there is a fall. This is the metal element. फिर वो पेड़ झड़ गया, पत्तियां झड़ गई, उसे हम डिजनरेशन कहते हैं. हमारी उम्र थमने लगी, उसे हम एजिंग कहते हैं. एंड फाइनली अगेन द इन द वाटर एलिमेंट, the in the water element means ending of tree, ending of tree, ending of life for human. हमारे लिए कहेंगे जीवन का अंत, पौधे के लिए कहेंगे कि ट्री का अंत. और फिर से जायगोट से या सीड से एक नई लाइफ बनेगी वापस. तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है. तो जब हम 5 एलिमेंट की बात करते हैं तो 5 एलिमेंट में पहला फेज है जिसे हम कहते हैं बर्थ, दूसरा फेज है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ, तीसरा फेज है इसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी, चौथा फेज है इसे हम कहते हैं डी जनरेशन और पांचवा फेज है इसे हम कहते हैं डेथ. एंड दिस साइकिल ऑलवेज कंटिन्यू. इन्हीं को कहा जाता है वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर. इन्हीं को हम कहते हैं. And the color of wood is a green, the color of fire is red, the color of earth is yellow, the color of metal is brown, and the color of water is black or dark blue. तो अगर मैं लिवर और गॉलब्लैडर पर ग्रीन कलर लगाऊं तो उनकी डिसहार्मनी ठीक हो जाएगी. अगर मैं हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वर्मक पर लाल रंग लगाऊं तो उनकी डिसहार्मनी ठीक हो जाएगी. अगर कमजोर है तो अगर स्प्लीन और स्टमक कमजोर है, मैं येलो रंग लगाऊं तो उनकी डिसहार्मनी ठीक हो जाएगी. अगर लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन कमजोर है और मैं ब्राउन कलर लगाऊं तो इनकी डिसहार्मनी ठीक हो जाएगी. अगर किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर कमजोर है और मैं ब्लैक कलर लगाऊं या डार्क ब्लू लगाऊं तो इनकी डिसहार्मनी ठीक हो जाएगी. सो वी कैन रेक्टिफाई द डिसहार्मनी just by using the colors. Okay, so this was the quick discussion of the 5 elements. हम 5 element का डिस्कशन करते रहेंगे. So water is the death. See, after the death of tree, the seeds, the new seeds are coming. तो water element का अर्थ है death as well as seeds. Because seeds are dead. Seeds are just dead until and unless you put them in the water, you put them in the earth, mud, you put them in the ground, you put them in the form. जो सीड्स होते हैं वो तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है. कब तक? जब तक वापस आप उसको मिट्टी में न गाड़ दो. आपने मिट्टी में गाड़ दिया तभी उसका अस्तित्व है. और अगर आपने सीड्स को उठाकर रख दिया कहीं तो वो डेड है, उसका कोई अस्तित्व नहीं. pancreas is coming under the spleen. The pancreas is coming under the spleen. So जब हम 5 एलिमेंट का अध्ययन करते हैं डिटेल में तब हमें सब समझ में आता है कि किसका क्या मतलब है ना. तो ये एक क्विक डिस्कशन था 5 एलिमेंट्स का. थोड़ा सा हम डिस्कशन कल भी करेंगे और कल भी 5 एलिमेंट्स के क्वेश्चंस होंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे. सो इनफ फॉर टुडे. अब हम कल मिलते हैं.